सबसे पहले बात दिल्ली के एक कोर्ट के वर्डिक्ट की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। उन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया गया था। अदालत ने कहा कि रमानी के लेख के कुछ हिस्से मानहानि लायक जरूर हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न की शिकायत का उचित तंत्र हमारे पास नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने पर महिलाओं को सजा नहीं दी जा सकती। और प्रिया रमानी ने इस फैसले पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित थी, मगर उन्हें आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया। Despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my two witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team, who believed in me and in the wider cause. They put their heart and soul in this case. Thank you so much. हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये एक बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में मी टू करके जो कैंपेन चलाया गया था, एमजे अकबर को इन आरोपों के बाद इस्तीफा भी देना पड़ा था मंत्री पद से, और इस मामले में खुद एमजे अकबर ही कोर्ट में गए थे। क्रिमिनल डेफेमेशन का मामला उन्होंने प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किया था। तो ऐसे में जबकि प्रिया रमानी के खिलाफ मामला नहीं बनता है, ये कोर्ट ने कहा है, तो अब क्या उनके पास अभी अधिकार है और क्या उनकी रणनीति होगी कि आगे अब वो एमजे अकबर को ही इस मामले में कोर्ट में घसीटें? देखिए, मामला 2018 का है, जब मीटू कैंपेन चल रहा था। उस वक्त प्रिया रमानी ने एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था और साथ में ट्वीट कर ये कहा था कि एमजे अकबर ने शोषण किया है। उसके बाद जो एमजे अकबर हैं, वो उसमें विदेश राज्य मंत्री थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें प्रिया रमानी को एक्यूज बनाया था। उसके बाद ये केस बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट में आ गया और ये मामला लगातार 2 साल से चल रहा था। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से काफी ज्यादा लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसमें जो प्रिया रमानी है, उनकी वकील ने कोर्ट में कहा कि हमारे देश में एक कल्चर ऑफ साइलेंस है, यानी कि शांत रहने की प्रथा है। महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो वो सामने नहीं आती हैं, शांत रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनको लगा प्रिया रमानी को कि सही प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, तब उन्होंने मीटू अभियान के तहत अपनी बात सामने रखी। वहीं जो एमजे अकबर की वकील गीता लुथरा है, उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि जो प्रिया रमानी है, उन्होंने 20 साल तक वो शांत रही, लेकिन अचानक से वो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं कराया था। तो ये बहस कोर्ट में हुई। आज कोर्ट में बहस के दौरान कोर्ट ने ये कहा कि जो कंटेंट था प्रिया रमानी का, उसमें कुछ पार्ट ऐसा था जो कि मानहानि कारक है, लेकिन किसी महिला को सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायत करने से ये कोर्ट नहीं रोक सकता है, चाहे भले ही कंटेंट मानहानि कारक हो। इस तरह की बात कोर्ट ने कही। कोर्ट ने रामायण और महाभारत के कई सारे एग्जाम्पल दिए और इस ऑर्डर को पढ़ते वक्त कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान ये परमिशन देता है कि कोई भी महिला कहीं भी और कितने समय बाद अपनी शिकायत कहीं भी दर्ज करा सकती है। मुकेश, आपको रोकना चाहेंगे 1 मिनट, अभी जो वकील हैं उनकी बात सुन लेते हैं। Indicated that he believed that defense and therefore no case of defamation was made out. Can this judgment be a basis for criminal action against Mr. MJ Akbar, because already demands are being made? Well, I wouldn't want to say that at this time. I think we will celebrate the moment. We are extremely relieved that Priya Ramani has been acquitted. Any further action will of course depend on what we do in the days to come. तो आप प्रिया शायद मैंने वो पढ़ा नहीं है, जब जजमेंट आएगी आप देख लेना उसके बारे में, ठीक है? What is the impact on the Me Too, generally Me Too movement? Yes. So Priya Ramani's defense had been that the Me Too movement gave her the courage
and the platform to make these statements. The disclosures were made in 2018, if you recall. The judge has said that in 1993, when the incident took place, there was no mechanism by virtue of which she could have sought redressal, and therefore her late disclosure, as was being alleged by the other side, was of no consequence. The Me Too movement gave several women from several professions the platform to make these disclosures. It was made in good faith. It was made in public interest. It was their truth, and I think that's important because the court has believed Priya and has said that whatever she testified on oath was her truth, and he sees no reason to disbelieve her. Thank you. Thank you. तो आप सुन रहे थे प्रिया रमानी की वकील को, और वो कोर्ट में जो फैसला आया है उसके बारे में बता रही थी, जो फैसला पढ़ा गया। हालांकि पूरा जजमेंट उन्होंने भी नहीं अभी पढ़ा है, लेकिन ये साफ है कि प्रिया रमानी को बड़ी राहत मिली है। और जैसा कि उनकी वकील ने भी कहा कि उनको हिम्मत मिली मी टू मूवमेंट से, तभी जाकर वो सामने आई। कोर्ट के फैसले में भी यही नजर आता है। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, एक काफी संवेदनशील फैसला भी कहा जा सकता है अभी तक जो कोर्ट में पढ़ा गया उसके मुताबिक। देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने ये कहा कि जब ये पूरी घटना हुई, यानी 1993 में जब 2 इंसिडेंट हुए थे, जब प्रिया रमानी के साथ यौन शोषण की जो बात कही जा रही है, कोर्ट ने कहा उस समय ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि प्रिया रमानी अपनी कहीं शिकायत कर पाती। जैसे आज के समय में विशाखा कमेटी होती है, उस समय कोई विशाखा कमेटी नहीं थी जहां पर वो अपनी शिकायत कर पाती। तो कई महिलाएं होती हैं जिनके साथ में वर्क प्लेस में यौन शोषण होता है या कहीं और होता है, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वो अपनी शिकायत नहीं कर पाती हैं। और ऐसे में कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को ये पूरा अधिकार है, और जो भारत का संविधान है वो पूरा अधिकार देता है कि महिलाएं कितने भी समय बाद कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी शिकायत कर सकती हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि कंटेंट भले ही मानहानिकारक हो, लेकिन किसी महिला को शिकायत करने से, खासतौर से यौन शोषण की शिकायत करने से नहीं रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो जजमेंट है उसके हिसाब से प्रिया रमानी को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 10,000 का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। जो ऐसे मामलों में एक लीगल प्रोसीजर होता है कि 10,000 का बेल बॉन्ड आपको भरना होता है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट नहीं किया है। वहीं ये फैसला सुनने के बाद जो एमजे अकबर हैं वो तुरंत कोर्ट से निकल गए। उनकी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल पाई, लेकिन जैसा हमने सुना कि प्रिया रमानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कोर्ट को शुक्रिया अदा किया है, और जो अपनी उनकी वकील हैं उनको भी शुक्रिया अदा किया है। हालांकि अभी जो ये पूरा मामला है ये लोअर कोर्ट में था। अब चाहे तो प्रिया रमानी या फिर एमजे अकबर दोनों ही लोग सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी दोबारा से अर्जी लगा सकते हैं और इस मामले को आगे ले जा सकते हैं। ये ऑप्शन खुले हुए हैं। तो प्रिया रमानी के लिए एक बड़ी राहत है कि उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है, और फिलहाल जो तमाम पक्ष हैं कोर्ट में जो मौजूद थे प्रिया रमानी की तरफ से, उनमें काफी खुशी की लहर है। जी।